सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके टॉक पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे हम कहते हैं एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, उससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। काफ़ी अच्छी वीडियो बनने वाली है, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ मैं। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? सोचिए अपना उत्तर। तो किस निबंध से होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, सभ्यता व प्रगति निबंध से होता है रविंद्रनाथ टैगोर के। यानी एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता व प्रगति निबंध से होता है। आगे बढ़ते हैं हम। एनसीएफ 2005 की अवधारणा का संबंध मनोविज्ञान के कौन से संप्रदाय से है? समय कम लगे तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं आप। तो सही आंसर है संरचनावाद। यानी एनसीएफ 2005 की अवधारणा का संबंध मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय से है। भारत में अब तक एनसीएफ का संचालन कितनी बार किया जा चुका है? 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 6 बार? तो सही आंसर ऑप्शन बी 4 है। यानी भारत में अब तक एनसीएफ का संचालन 4 बार किया जा चुका है। इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। यानी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, यानी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। ओके, आगे चलते हैं हम। निम्न में से किसे 21 फोकस समिति भी कहते हैं? एनसीएफ 2005 को, एनसीएफ 2009 को, एनसीईआरटी को या फिर सीबीएसई को? तो 21 फोकस समिति जो कहा जाता है वो एनसीएफ 2005 को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा बिंदु एनसीएफ 2005 से संबंधित नहीं है? आपको समय कम लगे तो वीडियो को पॉज कर देना। तो सही उत्तर है, यानी एनसीएफ 2005 से संबंधित बिंदु नहीं है। इसमें प्रारंभिक शब्दावली सभ्यता एवं संस्कृति निबंध से ली गई है, तो ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रारंभिक शब्दावली है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति निबंध से ली गई है, ना कि सभ्यता एवं संस्कृति से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं हम। करिकुलम शब्द का अर्थ क्या होता है? स्कूल का मैदान, खेल का मैदान, दौड़ का मैदान या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है, करिकुलम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दौड़ का मैदान। एनसीएफ 2005 का निर्माण कितनी भाषाओं में किया गया है? 11, 23, 22 या फिर 34? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है वो 22 भाषाओं में किया गया है। आगे चलते हैं हम। एनसीएफ 2005 के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए राष्ट्रीय भाषा में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, मातृभाषा में या फिर ऑप्शन डी सभी? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, मातृभाषा। यानी एनसीएफ 2005 के तहत प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा देनी चाहिए वो अपनी मातृभाषा में देनी चाहिए। तो ये जो पूरी वीडियो है इसे आप अपने एक टेस्ट की तरह लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, और आप इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं वो भी हमें अंत में वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताइएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? रोहित शर्मा, नामवर सिंह, कृष्ण कुमार या फिर यशपाल शर्मा?
तो सही उत्तर ऑप्शन डी है यशपाल शर्मा। यानी एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो यशपाल शर्मा थे। काफ़ी बार पूछा जाता है आपके सी टेट, आर टेट, रीट और जितने भी एमपी टेट और अदर स्टेट की टेट होती है उनमें काफ़ी बार ये टॉपिक इस टॉपिक से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हम। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? सिंपल क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो जी एनसीएफ का जो पूरा नाम है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है। तो इन रिक्त स्थानों में क्या आएगा? समय समाप्त। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सक्रिय यानी और सामाजिक। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण सक्रिय और सामाजिक है। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई? तो ऑप्शन डी सही है, सभी स्तरों के विद्यार्थी के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर? उत्तर सोचिए आप अपना। तो जी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, करके सीखने पर। यानी एनसीएफ 2005 जो बल देता है वो करके सीखने पर देता है। और आई होप आपका भी आंसर यही हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। याद रखिएगा आप इन पिछले 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है। तो अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकीय, अनुमतिपरक या सुविधादाता या फिर सत्तावादी? तो एनसीएफ 2005 में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो सुविधादाता की होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही कर सकते हैं हम। एनसीएफ 2005 की भाषा संबंधी समस्या का समाधान किसने किया था? ध्यान रखिएगा, भाषा संबंधी समस्या का समाधान किसने किया था? तो टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो सही आंसर ऑप्शन डी, नामवर सिंह ने एनसीएफ 2005 की भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान किया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है गणित का मुख्य उद्देश्य? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना या फिर बच्चों का संवेगात्मक विकास करना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना। आपको मैं वापस बता दूं, अगर आपको टाइम कम लगे तो वीडियो को पॉज कर देना, फिर सोच समझ कर उत्तर देना, लेकिन कोशिश करना कि आप बिल्कुल सही उत्तर दें। आगे बढ़ते हैं हम। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया? तो उपयुक्त सभी। यानी एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो परीक्षा सुधारों में जो सुझाव सुझाए गए थे उसमें पहला सुझाव था खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन हो, सामूहिक कार्य मूल्यांकन हो। तो इन सभी सुझावों को सुझाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। यानी एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना भाग सम्मिलित नहीं है। बाकी देखें, रटने को महत्व प्रदान नहीं करना तो ये उसमें सम्मिलित है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना ये भी सम्मिलित है। और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना ये भी एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में सम्मिलित है। लेकिन अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना ये उसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। तो पाठ्यचर्या शब्दावली जो है वो किसकी ओर संकेत करती है?
तो पाठ्यचर्या जो है उस शब्दावली से इनका अर्थ है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे पाठ्यचर्या जो है वो उसकी ओर संकेत करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी से बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं हम। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, देखने में जिस बालक को समस्या है उसका जो दाखिला है, एडमिशन है, वो एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। तो टाइम स्टार्ट होता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, समावेशी विद्यालय। जी हाँ, यानी जिस बालक को देखने में, वस्तुओं को देखने में समस्या है, उसका जो दाखिला यानी एडमिशन होगा वो एनसीएफ 2005 के आधार पर जो समावेशी विद्यालय होते हैं उनमें होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, इसीलिए हम यहाँ पर सही करेंगे। आगे चलते हैं हम। एनसीएफ 2005 की किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। तो किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है एनसीएफ 2005? तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, समावेशी शिक्षण प्रणाली को एनसीएफ 2005 प्रोत्साहित करता है। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, किस प्रकार का? तो प्रेक्षण के आधार पर, यानी एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का जो तरीका होना चाहिए वो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है, कौन करता है? SCERT, NCERT या फिर NCTE या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है राज्य स्तर पर? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, SCERT, यानी राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की जो पाठ्यचर्या का निर्माण होता है वो SCERT द्वारा किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में NCERT के कितने सदस्य थे? 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य या फिर 5 सदस्य? NCERT के पूछा है यहाँ पर। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संचालन समिति में NCERT के जो सदस्य थे वो ओवरऑल 3 सदस्य उसमें थे। SIQE का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। SIQE का जो पूरा नाम है वो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या का प्रकार नहीं है। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो जी, इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या। यानी शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या जो है वो एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या का एक प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। एनसीएफ 2005 संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या 38 थी, इसीलिए यहाँ पर उत्तर हम डी को सही करेंगे। आगे चलते हैं हम। पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा कर्म का परिदृश्य होता है, यह कथन किसने कहा है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। फ्रोबेल ने यह कथन कहा है, पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा का कर्म का परिदृश्य होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, फ्रोबेल। आगे चलते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो ऑप्शन ए सही है, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में जो सुधार सुझाए गए थे उसमें ये भी सुधार सुझाया गया था कि कक्षा 10 की जो परीक्षा हो वो ऐच्छिक तौर पर हो। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं हम।
राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2003, 2004, 2005 या फिर 2006? 2005 में बनाया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो 2005, याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए किस प्रकार का? तो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के अनुसार गणित का जो शिक्षण होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। आई होप आपने भी यही आंसर सोचा हो। आगे बढ़ते हम। एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई, इस प्रश्न को आप पोज करके आप बड़े आराम से के ऑप्शन है वो पढ़ सकते हैं। तो क्या बातचीत की गई थी एनसीएफ 2005 में? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी एनसीएफ 2005 में तो बातचीत की गई थी वो थी ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, जिससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं हम। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सपनों के भारत को धरातल पर लाना। यानी एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था सपनों के भारत को धरातल पर लाना। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के संबंध में सत्य है क्रमशः। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन हम बी करेंगे, साधन व साध्य। यानी पाठ्यक्रम से यहाँ पर हमारा तात्पर्य साधन से है और पाठ्यचर्या से साध्य से है। तो इसीलिए पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या के संबंध में जो सत्य है वो है साधन व साध्य। आगे बढ़ते हैं हम। एनसीएफ 2005 स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किस विषय को लागू करना चाहता है? तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कला शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा? तो सी करेक्ट होगा, कला शिक्षा। यानी एनसीएफ 2005 स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक लेवल पर कला शिक्षा जो विषय है उसको लागू करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं हम। पाठ्यचर्या को रिक्त स्थान पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। तो उत्तर ऑप्शन डी है, क्योंकि पाठ्यचर्या को संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आदि पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। यानी सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं हम। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस जो सही कथन है वो है, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपने इन 40 प्रश्नों में से सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया हो। लेकिन नहीं भी दिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।